welcome to today's Fun Facts once again, viewers. A beginning of a new week again. एक नया वीक का शुरुआत भी आप सभी से फिर से मुलाकात और शुरू करते हैं आज का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, सोमवार 14 सितंबर 2020 पर हम हैं और शुरुआत आज की नए एपिसोड टुडेज फन फैक्ट्स का. Story related with the incidents that happened in the pages of history in all the years to share along with you. उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं और स्थिति आज के दिन में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देश में, पैंडमिक का, कोरोना का क्या सिचुएशन है, आप सभी भली बातें जानते हैं. मैं फिर से इस कार्यक्रम का थ्रू से आप सभी तक जितने तक पहुंच पा रहा हूं, मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सावधानता बरतें. ये ना सोचे कि सब कुछ चले गए, पुराना जैसे हालत आ गए हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सिचुएशंस आर वेरी क्रिटिकल और आज के दिन में करंट पोजीशन इंडिया का जो है वो कौन सा जगह में है, यू ऑल नो बेटर देन मी. सो प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ एट योर होम. डोंट टेक इट वेरी लाइटली और कैजुअली, ताकि आपका जीवन बहुत बहुत अहम है. और इवन मैं भी आज के दिन बाहर निकलने से भी बहुत काम रह जाता है, बट मैं निकल नहीं पाता हूँ या निकल नहीं रहा हूँ. मतलब कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्स टू मैक्स घर पे रह के सब काम करने का. एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज की कहानी की शुरुआत 1812 से 1812. नेपोलियन बोनापार्ट आज के दिन in the year 1812 14 सितंबर में एक डिजास्टर्स इन्वेशन छेड़ते हैं रशिया के ऊपर. दिस इन्वेशन ऑफ नेपोलियन वाज अगेंस्ट अलेक्जेंडर द फर्स्ट एंड टू स्टॉप, जिसका मकसद ये था टू स्टॉप ट्रेडिंग विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स. उनका मकसद ये था कि ये रशिया के ऊपर ये अटैक करने के बाद ब्रिटिश के साथ, रशिया का जो ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ जो व्यावसायिक संबंध वो छूट जाएगा. दैट वाज द रीज़न. बट एज ही प्लान्स टू इन्वेड रशिया एंड अप्रोच मॉस्को, तत्कालीन जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ सिटी ऑफ मॉस्को, जिनका नाम था फाइदोर रोस्टोपचिन, he orders to light up some important buildings of Moscow with flames, that is with fire. मैं एक चीज़ बताऊँ, उस समय वहाँ के मैक्सिमम सारे के सारे घर वुड से बना, लकड़ियों से बना हुआ करते थे. तो ये जनरल ऑर्डर देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मॉस्को का आग लगा देने के लिए अपने आप खुद की तरफ से, ताकि जब नेपोलियन का इन्वेशन हो वो नास्ता नाबूद हो जाए और कुछ काम ना हो, कुछ एवरीथिंग फेल्स. ये कई सारी चीज़ था. एंड बिल्डिंग्स वर, सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर सेट ऑन फायर ऑन एट मॉस्को टुडे. और वो इतना अलार्मिंग सिचुएशन था कि एटलीस्ट द फायर स्टेड फॉर 5 days, 5 दिन तक आग जलता रहा. And this is known as a Great Fire of Moscow, which is depicted in the pages, on the pages of history today, right? So that was all about the Great Fire of Moscow, friends. Coming up to the next news or a fact to be shared with you. 1814. Another story which relates to United States of America. अगर कहा जाए आज के दिन अमेरिका का, यूएस का जो नेशनल एंथम है वो आज के दिन बना गया था. द स्टार स्प्रैंगल्ड बैनर, दैट्स नेशनल एंथम. कहानी ऐसा है कि उस समय में बाल्टीमोर बोल के एक जगह है या था, जहाँ पे देयर वाज एन अटैक ऑन द फोर्ट्स ऑन द पर्टिकुलर डे एट बाल्टीमोर ऑन 1814 of this day, 14 September.
द अटैक वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30 इन द मॉर्निंग, जहाँ पे जो अटैक करते हैं जर्मन्स, वो कैनन्स, मिसाइल्स पूरा दाग देते हैं बाल्टीमोर को। बट दूर से एक ऑथर कम लॉयर, राइटर, जो भी बोली, हुज नेम वॉज स्टैफर्ड स्मिथ, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट स्टैफर्ड स्मिथ, फ्रांसिस स्कॉट बोल के एक सज्जन थे, जो देखते कि दूर से अमेरिका का जो फ्लैग है, आप सभी को पता है, विथ स्टार्स ऑन इट, इट वॉज फ्लाइंग हाई ऑन द स्काई, और उनको वो दूर से ये मार्क कर रहे थे उस समय। और द साइज ऑफ द फ्लैग वॉज अराउंड 42 फीट्स, 42 फीट का फ्लैग था बाई 30 फीट्स। एंड ही वॉज वेरी प्राउड दैट कि ये अटैक के बाद भी हमारे देश की झंडा जो है वो ऊपर उड़ रहा है, प्राउडली। सो वहाँ से उन्होंने वो रचना किया, द स्टार स्प्रैंगल बैनर। He wrote the lyrics of this song which later came to be as a national anthem. और इस रचना का बाद में जो म्यूजिक दिया था, he was known as John Stafford Smith बाद में। और ये रचना, ये उस समय एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बन गया यूएस के लिए। लेटर ऑन दिस सॉन्ग was converted, or it was officially declared as the national anthem of US. By then, the president of US, Woodrow Wilson, in the year 1916 onwards, it became the national anthem of US. So that was all again a fantastic news or fact to be shared with you, friends. Coming up to the next, or moving on to the next story or fact with you in the year 1901. 1901, Theodore Roosevelt, another American president, is sworn as the youngest man to serve America as a US president after William McKinley. William McKinley was again murdered, and Theodore Roosevelt became the US president. Probably he was the 26th US president after McKinley, and he was sworn in as a president. आज के दिन उनका जो शपथ लेना होता है वो आज के दिन वो लिए थे, correct? So sharing another, come on, let's move on to the next news for you. 1939, first a great invention, the first practical helicopter, another landmark in the history of aviation. The model was VS-300, was designed by a person whose name was Igor Sikorsky, and it takes a tethered flight. The helicopter takes a tethered flight at Stratford, Connecticut. So that was today, right? Another landmark on the history of aviation, and a good invention, of course. Coming up to another fact to be shared, जो आज के दिन मैं सोचा तो था कि सबसे पहले शेयर करूं आप सभी से, पर मैं generally in a descending order I used to carry on year after year. तो coming out to a fact to be shared in the year relating with our country, हमारे देश से जुड़े हैं 1949, 1949। आज के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी को राष्ट्रभाषा का मर्यादा मिला था। आज से हिंदी भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर राष्ट्रभाषा का मर्यादा दिया गया, और आज के दिन को भारत में, हमारे देश में हिंदी को हिंदी दिवस के तौर पर भी माना जाता है। तो सलाम सभी दोस्तों को फिर से इस राष्ट्रीय भाषा दिवस पर, आज हिंदी दिवस पर। तो ये था जानकारी देश से। कमिंग अप टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो अगले न्यूज़ में शेयर करना चाहता हूँ, 1956 IBM, ये तीनों शब्द काफ़ी है,
ये वर्ड काफ़ी है. IBM you all know. आज के दिन they introduced RAMAC. The model was RAMAC 305, जहाँ पे it was a computer which is the first commercial computer with a hard drive that uses magnetic disk storage, and it weighs over a ton, right? So it was quite heavy, and it was made by IBM, right? So coming up to the last but not the least, the news related with one of my favorite celebrities or persons, legends, icons, none other than Walt Disney. In 1964, Walt Disney was awarded the Medal of Freedom at White House, America today. He was awarded the Medal of Freedom today on 14th September in White House. So that was all about today's fun facts, amazing facts related to today. Yes, coming up to birthday, today is the birthday of one of the person whom I personally walked along with sometime. मेरे साथ भी कभी उनका काम करने का एक बार हम लोग एक साथ कोई सेट में काम किए थे, कोई शूटिंग में मैंने भी काम किया था. None other than a very nice person, आयुष्मान खुराना. पानी दा रंग देख के, ये गाना ही अगर गाए तो आपको याद, पानी दा रंग देख के याद आया ना गाना. तो आज का बर्थडे है आयुष्मान खुराना का. चंडीगढ़ में आज के दिन 1989 में आयुष्मान का बर्थ हुआ. एंड वी विश आयुष्मान खुराना वेरी प्रॉस्परस लाइफ अहेड. काफ़ी बहुत टैलेंटेड एक इंसान है. गाना भी जैसे अच्छा गाता है, एक्टिंग भी वैसे अच्छा करते हैं, इंसान भी अच्छे है. मेरे को अभी याद है वो जब मैं उनके साथ पहली बार शूटिंग कर रहा था, एक कलकत्ता में एक नाव के ऊपर कुछ शॉट लेना था. तो ही वॉज गेटिंग वेरी अफ्रेड कि कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको खड़े होकर नाव के ऊपर शॉट लेना था, और वो भी कंट्री बोट. आई स्टिल रिमेंबर आयुष्मान एंड आई वॉज देयर. हम दोनों एक साथ मिल के गए थे, यूनिट था. तो आयुष्मान पहले बहुत डर रहा था. वो कलकत्ता में एक जगह है बाबू घाट बोल के, वहाँ पे कंट्री बोट चलता है, मतलब फॉर अ राइड, जॉय राइड. और आयुष्मान को वहाँ से सेकंड हुगली ब्रिज के नीचे कोई शॉट लेना था. तो वो डर रहा था कि मेरे को दादा कुछ होगा तो नहीं. मेरे को बोला कि दादा कुछ होगा नहीं. बोले कुछ नहीं होगा, सेफ, आराम से कहो तो मैं भी आ जाता हूँ. तो एनीवे आई जस्ट शेयर थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे हो जाता है. एंड बिकॉज आज एक कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ इतने साल से, वी हैव बीन इनटू द आर्टिस्ट मैनेजमेंट फन टाइम के थ्रू से. वन ऑफ द pioneer companies, those who have been in artist management, event management for 16 years. छोटा समय नहीं है, एक काफ़ी लंबा सफ़र है. बट आज के दिन कभी कभी दुख भी हो जाता है कि कौन सा जगह में हम खड़े हैं, ना तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ना तो इवेंट मैनेजमेंट, ना तो क्रिएटिविटी, कुछ भी कर नहीं पा रहे हो. एनीवे प्रोडक्शन है, इसीलिए आप तक पहुंच आ रहा हूँ. और रिक्वेस्ट फिर से वही करूँगा, अच्छा लगता है तो ये एफर्ट में भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता नहीं आगे कहाँ जर्नी जाना है, बट निकल पड़े हैं इस रास्ते में, तो सफ़र तो तय करना है. पहुंचा दीजिएगा लोगों तक, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. कल फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ इसी समय 8 बजे. तब तक फिर से आप सभी से आज्ञा लेते हैं. खुश रहिए, अच्छा रहिए, सेफ रहिए. धन्यवाद. शुभ रात्रि. गुड नाइट.